भारत के आजादी के अमृत महोत्सव में रूस कैसे शामिल हो गया और ऊंचाई से पानी से फोबिया होने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन बियर पीने वाले लोगों को बियर के गिलास से फोबिया कैसे हो जाता है। और चीन ने बना लिया हूबहू इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट, इसके बारे में और अधिक जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और सियाचिन में 38 साल बाद मिला भारत के वीर लॉन्स नायक का मृत शरीर, और एक ऐसा आदमी जिसने 2 लाख रुपए खर्च करके अपनी कार पर बना लिया तिरंगा, पर क्यों? और एक ऐसा पुलिस थाना जिसका नाम सुनकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे, और एक ऐसी जेल जहां कैदियों को मुर्गियां देती है यातना, पर कैसे? और एक ऐसा बकरा जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90 दोस्तों, जहां भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा फहराकर मनाया है, वहीं भारत को अपना दोस्त बताने वाला रूस भी भारत की इस खुशी में शामिल हो गया। रूस में भारतीय दूतावास ने भारत में चल रहे आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान मॉस्को में एक पैराशूट से तिरंगा फहराया है, और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें एक स्काई डाइवर रूस के आसमान में पैराशूट से भारतीय ध्वज फहराता हुआ नजर आ रहा है। 1 मिनट और 26 सेकंड के इस वीडियो में स्काई डाइवर ने रूस में जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में झंडा फहराते हुए कई करतब भी दिखाए। नंबर 80 दोस्तों, फोबिया यानी किसी चीज को लेकर मन में अनजाना डर बैठ जाना, फिर चाहे ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। किसी को पानी का फोबिया होता है तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फोबिया भी है जिसमें व्यक्ति को बियर का खाली ग्लास देखकर डर लगता है? जी हाँ, इस फोबिया को सैनोसिलिकैफोबिया कहते हैं। ये फोबिया उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो बियर पीने के अत्यधिक शौकीन है। इस फोबिया में इन्हें बियर के खत्म होने का डर लगा रहता है। नंबर 70 दोस्तों, आमतौर पर लगभग सभी महिलाएं घर से बाहर निकलते समय अपने साथ हैंड बैग कैरी करना नहीं भूलती। ऐसे में इसी हैंड बैग और महिलाओं को लेकर ब्रिटेन में एक रिसर्च की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि महिलाएं अपनी लाइफ टाइम में औसतन 111 हैंड बैग्स का इस्तेमाल करती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16 इन दिनों कोलकाता से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कोलकाता के सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह है उनकी स्विम सूट वाली फोटो का इंस्टाग्राम पर वायरल होना। फोटो के वायरल होने के बाद इसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र के पिता ने यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखते हुए बताया कि हाल ही में मैंने अपने बेटे को उसकी प्रोफेसर के कुछ पिक्चर्स देखते हुए पाया और मैं हैरान रह गया। वे आगे लिखते हैं कि एक शिक्षक को अंडरगारमेंट्स पहने हुए देखना एक अभिभावक के रूप में बेहद ही शर्मनाक है। इस पूरी घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने महिला को नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने महिला प्रोफेसर को 99 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेजा। नंबर 15 अक्सर कुछ लोग अपने पार्टनर को हर वक्त याद करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो लोग ज्यादातर अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं उन्हें स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है और उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य बना रहता है। नंबर 14 दोस्तों, चाइना की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंसान जैसा रोबोट बनाया है। ये कंपनी का पहला फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है। साइबर 1 नाम का ये रोबोट 177 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 8 इंच लंबा है, जो कि एक इंसान की औसत ऊंचाई है। कंपनी ने मानव जैसे दिखने वाले इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम मेटल ब्रो रखा है। 52 किलोग्राम वजनी ये ह्यूमनॉइड रोबोट Xiaomi द्वारा विकसित बॉडी कंट्रोल एल्गोरिदम पर काम करता है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30 क्या आप जानते हैं कि आजादी के 75वें साल के मौके पर भारत ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया? जी हाँ, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाई गई। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूएई के नाम था। भारत में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 5885 लोगों ने भाग लिया। नंबर 12 दोस्तों, भारतीय सेना को सालों बाद लांस नायक चंद्रशेखर का कंकाल मिल गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, शेखर सियाचिन में 1984 के ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा थे। उस वक्त वहाँ हुए एक हिमस्खलन में 20 सैनिकों का एक समूह बर्फ में दब गया था, जिसके बाद एक तलाशी अभियान के दौरान 20 में से 12 सैनिकों के शव बरामद किए गए, जबकि लांस नायक हरबोला सहित बाकी के अवशेष नहीं मिले। लेकिन अब 38 साल बाद भारतीय सेना को लांस नायक चंद्रशेखर का कंकाल मिल गया है, जो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। नंबर 11 दोस्तों, ब्राजील की रहने वाली 30 वर्षीय गर्भवती तातियाना गुएरा ने 17 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, और उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे अपने बच्चे को गर्भ में देखने का मौका मिलेगा। लेकिन डॉक्टरों ने उसे तब हैरान कर दिया जब उन्होंने उसे उसके बच्चे की डिजिटल इमेज की 3D प्रिंट आउट निकाल कर उसे दे दी। दोस्तों, इस 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से इस नेत्रहीन माँ ने एक सामान्य माँ की तरह अल्ट्रासाउंड के दौरान अपने बच्चे को पहली बार देखने का अनुभव किया। दोस्तों, डॉक्टर्स के इस दिल छू देने वाले काम पर इस वीडियो पर आपका एक लाइक बनता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10 दोस्तों, इस साल आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, तो वहीं एक शख्स ने जश्न आजादी का ऐसा तरीका अपनाया कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुजरात के सूरत के रहने वाले सिद्धार्थ
जोशी नाम के इस शख्स ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर अपनी कार पर तिरंगा बनवा डाला। इतना ही नहीं, वे गुजरात से दिल्ली भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आए। हालांकि मोदी और अमित शाह उनसे मिले या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नंबर 9 दोस्तों, चाइना में एक लड़की ने उस वक्त अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया जब उसकी शादी में उसके ऑफिस से केवल एक शख्स पहुंचा था। लड़की का कहना है कि उसने अपनी शादी से 2 महीने पहले ही अपने ऑफिस के सभी 70 कलीग्स को इनवाइट कर दिया था, लेकिन उसकी शादी में सिर्फ एक कलीग ही शामिल हुआ। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। सभी कलीग के न आने की वजह से उन्हें मजबूरन ढेर सारा खाना फेंकना पड़ा। इससे वो खुद को अपने परिवार के सामने अपमानित भी महसूस कर रही थी, जिस वजह से उसने अगले दिन नौकरी से रिजाइन दे दिया। नंबर 8, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, नाम में बहुत कुछ रखा है। रांची में एक इलाका है जिसका नाम है चूतिया। जी हाँ, इस इलाके में एक थाना भी पड़ता है जिस थाने का नाम है चूतिया थाना। अपने इस अजीबोगरीब नाम की वजह से ये इलाका लोगों द्वारा मजाक का पात्र बन गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने परेशान होकर प्रशासन से अपने क्षेत्र और थाने का नाम बदलने की मांग की है। नंबर 7 दोस्तों, उपदेश देने वाले लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि धन से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम आपको बता दें आज के समय में धन ही खुशी का सबसे बड़ा रास्ता है। 4000 से अधिक करोड़पतियों पर एक साइकोलॉजी स्टडी की गई, जिसमें ये पाया गया कि अधिक धन वाले लोग अपने जीवन में बहुत अधिक खुश रहते हैं। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति खुद अर्जित की है वे उन लोगों की तुलना में अधिक खुश रहते हैं जिन्हें अपनी संपत्ति विरासत में मिलती है। नंबर 6 दोस्तों, पिछले साल चाइना के युयांग शहर के हुनान प्रांत की एक महिला ने अपने मेल कलीग पर बहुत जोर से गले लगाकर उसकी पसलियां तोड़ने का मुकदमा दायर किया। दरअसल महिला का कहना है कि जब वो अपने कार्यस्थल पर एक को वर्कर के साथ चैट कर रही थी, तभी एक मेल कलीग उसके पास आया और उसे बहुत कसकर गले लगाया। गले लगने से महिला दर्द से करहा उठी। घर जाने के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो महिला ने एक्सरे करवाया, जिससे पता चला कि उसकी 3 पसलियां टूट चुकी है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई अपने टूटे हुए दिल पर मरहम लगाएगा तो कोई बदला लेना चाहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने अपने धोखेबाज पति से बदला लेने के लिए जो तरकीब अपनाई उसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। दरअसल जेनी को जब पता चला कि उसका पति स्टीव उसे धोखा दे रहा है तो तब जेनी ने उसे बदला लेने और उसे एक्सपोज करने के लिए अखबार में एक पूरे पन्ने का विज्ञापन निकाला, जिसमें उसने पति को धोखेबाज करार देते हुए पूरे शहर में उसे बदनाम कर दिया। और इससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि जेनी ने इस विज्ञापन के लिए अपने पति के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। नंबर 4 अक्सर कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि वे बेहद ही बुद्धिमान हैं। हालांकि वे कितने बुद्धिमान हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को सोफोमैनियक कहा जाता है? दरअसल एक सोफोमैनियक वो होता है जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, पर वो एक्चुअल में जरा भी बुद्धिमान नहीं होता। नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो आपने ऐसे कई जेलों के बारे में सुना होगा जिसमें कैदियों को उनके किए की सजा बेहद ही अजीब ढंग से दी जाती है, लेकिन थाईलैंड में सालों पहले बनाई गई एक जेल में कैदियों को जिस तरह से सजा दी जाती थी उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साल 1893 में बनाई गई इस जेल की छत को लकड़ी से जालीदार बनाया गया था। इस जेल की पहली मंजिल पर कैदी रहा करते थे और इसकी दूसरी मंजिल पर मुर्गियों को रखा जाता था। ऐसे में जब मुर्गे मुर्गियां खाना खाते थे तो वे अचानक ही पूप करते थे, जो सीधे जाकर ही नीचे मौजूद कैदियों के सिर और शरीर पर गिरता था, जिस वजह से इस जेल को चिकन पूप प्रिजन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ या फिर पैर की उंगलियों में नाखून नहीं होते। दरअसल ये एक जन्मजात रेयर डिसऑर्डर है जिसे एनोरेक्सिया नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति के हाथ या पैर की उंगलियों में एक या एक से अधिक नाखूनों के आंशिक या पूर्ण अनुपस्थिति होती है। नंबर 1 ऐसा कई बार होता है कि जानवर अपनी कीमत के चलते सुर्खियां बटोरते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक बकरा सुर्खियों में छाया हुआ है। मराकेश नाम के इस बकरे को $21,000 यानी कि 15.6 लाख रुपए में बेचा गया है। बकरे की इतनी ज्यादा कीमत के बारे में जो भी सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बकरे को एंड्रू मोस्ली ने खरीदा है और इस बार इसकी कीमत सबसे ज्यादा लगी है। इस बकरे की खासियत इसका बेहद स्टाइलिश होना है। बकरे को इतने अच्छे ढंग से पाला पोसा गया है कि उसे देखने वाले बकरे पर मोहित हो जाते हैं। पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स के एक कस्बे कोबार में बकरे को नीलामी के लिए रखा गया था, जहां उसके नए मालिक मोस्ली ने उसे खरीदा। मराकेश को खरीदने से पहले भी मोस्ली के पास ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक कीमत वाली बकरी थी। उन्हें बकरी पालन का काफी शौक है। इससे पहले ब्रॉक नाम की बकरी को पिछले महीने बेचा गया था, जिसे सबसे महंगी बकरी होने का तमगा मिला है। इसे $12,000 में खरीदा गया था, जबकि इससे पहले मोस्ली ने एक और बकरे को $9,000 में खरीदा था। मराकेश के नए मालिक मोस्ली ने बताया कि इस नस्ल के बकरों की संख्या काफी कम है, इसीलिए ये महंगे बिकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।